नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घरेलू विद्युत वायरिंग, इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। 25-30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जो कि एलपी CBT 2 एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, कि नमी वाले स्थान पर कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है दोस्तों। नमी वाले स्थान पर कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है? कंड्यूट वायरिंग, बैटन वायरिंग, कलिट वायरिंग या फिर इनमें से कोई एक। तो दोस्तों इसमें से प्रयोग किया जाता है कौन सा, ठीक है, नमी वाले स्थानों पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बैटन वायरिंग यहाँ पर प्रयोग की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुरंग की वायरिंग में एक साथ कितने बल्ब जलते हैं? सुरंग की वायरिंग में एक साथ कितने बल्ब जलते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 बल्ब जलते हैं एक साथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चैनल वायरिंग का सामान किस मटेरियल से बना होता है? चैनल वायरिंग का सामान किस मटेरियल से बना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए पीवीसी से बना होता है, ठीक है ना, पीवीसी मटेरियल से बना होता है। अगला प्रश्न है कि अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस कम करने के लिए अर्थ पीट में क्या डालना चाहिए? ऑप्शन दिया है पानी, मोबिल ऑयल, ट्रांसफार्मर तेल या फिर तांबा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पानी करेक्ट है, ठीक है ना। पानी मिलाते हैं और चारकोल भी मिलाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि मानव शरीर का गीली त्वचा सहित रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन दिया है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 1 ओम होता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आजकल वायरिंग के लिए कौन सी तार का प्रयोग किया जाता है? पीवीसी, VIR, SCR या फिर कोर। तो ऑप्शन नंबर ए पीवीसी तार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि MCB का अर्थ क्या है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला है, मिनी सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। MCB दोस्तों फ्रेंड्स देखिए MCB का, तो इसमें दिया है फ्रेंड्स, MCB का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। या फिर अगर इसमें से लगाना होगा तो आपको लगाइएगा मिनी सर्किट ब्रेकर, ठीक है। लेकिन MCB का होता है क्या? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत में कंड्यूट दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है ना। लेंटर पड़ने से पहले डालते हैं, जो लिंटर हम लोग डालते हैं ना, तो उससे पहले जो है ये कंड्यूट जो है लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है अर्थ वायर का रंग होता है लाल, पीला, नीला या फिर हरा। दोस्तों अर्थ वायर होता है ऑप्शन नंबर डी वाला, हरा होता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए CD की वायरिंग में कौन सा स्विच प्रयोग में हो लिए जाते हैं? तो यानी कि CD की वायरिंग में कौन सा स्विच प्रयोग होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट स्विच CD की वायरिंग में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए निम्न पदार्थ से बनी फ्यूज तार का तुरंत पिघलने का प्रभाव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लेड टिन एलॉय, ठीक है ना, लेड टिन नहीं, लेड टिन एलॉय होता है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के लिए 3 लेड एलॉय का सबसे कम गलनांक कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 63% और 37%, ठीक है ना। टिन जो है 63%, लेड जो है वो 37% होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए लाइट संस्थापना में इस लैंप का उपयोग स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट का कारण बनता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी डिस्चार्ज लैंप, ठीक है ना, डिस्चार्ज नियान लैंप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चलते हुए क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका जो है मिट गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घर की वायरिंग में लूपिंग प्रणाली में न्यूट्रल इन और आउट कहाँ से लूप किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से, यानी कि लैंप होल्डर से, सॉकेट से और सीलिंग रोज से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि घर की वायरिंग में फेज की तार कहाँ से लूप की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्विच से जो है लूप की जाती है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए बिजली की चोरी को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मीटर की मूवमेंट को सील कर देते हैं, मीटर के टर्मिनल सील कर देते हैं, मीटर के बाद सप्लायर फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि एक 40 वाट फिलामेंट लैंप, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 40 वाट फ्लोरेसेंट ट्यूब से ज़्यादा करंट लेता है, ठीक है। एक 40 वाट जो फिलामेंट लैंप होता है वो 40 वाट के फ्लोरेसेंट ट्यूब से ज़्यादा करंट लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न है एसी सप्लाई पर फ्लोरेसेंट ट्यूब में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उपरोक्त दोनों, यानी कि ट्यूब लाइट जलने पर करंट नियंत्रित करने के लिए और ट्यूब लाइट को स्टार्ट करने के लिए हाई वोल्टेज किक देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि डीसी सप्लाई पर फ्लोरेसेंट ट्यूब कार्य करते समय आर का नियंत्रित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रजिस्टेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं? रजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स,
ठीक है, रुक जाइए एक सेकेंड, ये जो है पलट गया, इसको सीधा करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वन वे स्विच क्या नियंत्रित करता है। वन वे स्विच क्या नियंत्रित करता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंड्यूट वायरिंग में आउट गोइंग और रिटर्न केबल एक ही कंड्यूट में डाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस हानियों के कारण धातु के कंड्यूट को गर्म होने से बचाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों के दिया है कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पावर लोड के सब सर्किट पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 2 पॉइंट या दोस्तों ये 2000 वाट नहीं 3000 वाट होगा। ठीक है, याद रखिएगा 2 पॉइंट या 3000 वाट जो पहले हो। ठीक है, याद रखिएगा पावर, ये पावर सर्किट के लिए। ठीक है ना, 2 पॉइंट या 3000 वाट। ठीक है, अगला प्रश्न है घरेलू वायरिंग संस्थान में पंखे और लाइटें जोड़े जाते हैं किस क्रम में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पैरेलल में जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच क्या नियंत्रित करते हैं। डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच क्या नियंत्रित करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक तार के कनेक्शन को 3 अवस्था में नियंत्रित करते हैं। ठीक है, एक तार के कनेक्शन को 3 अवस्था में नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है कि टू वे सिंगल पोल नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, एक तार के कनेक्शन को 2 अवस्था में, टू वे सिंगल पोल नियंत्रित करते हैं, एक तार के कनेक्शन को 2 अवस्था में नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पंखे, सॉकेट, आउटलेट लाइट का अधिकतम लोड एक सब सर्किट पर कितना होना चाहिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 800 वाट या 10 पॉइंट। ठीक है, ये एक सब सर्किट के लिए। ठीक है दोस्तों, 800 वाट या 10 पॉइंट। अगर पावर सब सर्किट की बात करेगा तो 2 पॉइंट और 3000 वाट। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि VIR वायर में कॉपर कंडक्टर को सदैव टिंड किया जाता है, किसको क्यों किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, सल्फर के प्रभाव से बचाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि नमी वाले दोस्तों स्थान पर किसको प्राथमिकता देते हैं दोस्तों, तो केसिंग, केपिंग, क्लिट वायरिंग, केसिंग केपिंग, कंड्यूट वायरिंग, बैटन वायरिंग। ठीक है, तो नमी वाले दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन दिया है, इसमें जो दिया है कंड्यूट वायरिंग। ठीक है ना, जो होता है ना कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, जो दीवार के अंदर करते हैं, लेकिन वहाँ तो अगर नमी है तो उसमें तो वो तो दिक्कत करेगा दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आया था, इसके पहले आया था शुरू में ही, तो उसमें बैटन वायरिंग जो है इसमें शायद दिया था, सही है ना। देखिए, अगला प्रश्न है कि स्विच को सदैव कौन से तार पर लगाते हैं दोस्तों, न्यूट्रल तार पर, लाइव तार पर, अर्थ तार पर या लाल तार पर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लाइव तार पर, यानी कि फेज वायर पर लगाते हैं स्विच को। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो है कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है ना, 30 प्रश्न मैं आपके लिए लाया था। ठीक है ना, घरेलू वायरिंग का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद है, वीडियो को यानी कि क्वेश्चन अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, और आप किस टॉपिक पर जो आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है, जो आपका कमजोर टॉपिक है जरूर बताइएगा कमेंट करके, मैं उस पर जो है जरूर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसका PDF के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उस ग्रुप का नाम है मिस्टर सूरज एक्सप्लेनर, यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम का ग्रुप भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें कम से कम 118 लोग जुड़ चुके हैं इस समय। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी अगर PDF चाहते हैं तो उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों कि पसंद आई होगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।